वेलकम टू एसके क्लासेस शाहपुर। एसके क्लासेस शाहपुर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ का चैप्टर प्रतिशत लेकर चल रहे हैं और जितने भी टाइप हम पढ़ा रहे हैं, जितने आप लोग टाइप पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा। परसेंटेज से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं एग्जाम में। तो इससे पहले जितने भी क्लास हुए थे उसमें हम लोगों ने टाइप 21 तक क्वेश्चन देख लिया था और आज हम लोग टाइप 22 से क्लास प्रारंभ करेंगे और देखते हैं टाइप 22 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइप 22 में क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मत मिले, 20% मत अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो बताइए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे और एक उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध मतलब जो वाजिब वोट है वो, उसका 55% वोट मिला और 20% जो वोट था वो अमान्य था, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था। यदि वहां पे कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कुल वोट कितना था। तो कुल वोट हमारा दे दिया है 7500 था। टोटल वोट जो था हमारा 7500 था और कह रहा है कि 20% अमान्य थे, अमान्य कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। तो हम लोग 7500 में से 20% घटा देंगे। अगर 20% घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 80% बचेगा। 80% बच गया हमारा। अब 00 से 00 को घटाएंगे तो हमारे पास वैध मत कितने हुए, 6000 जो है वैध मत हुए। लेकिन कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले तो दूसरे का बताइए। तो एक को 55 मिला तो 100 में से दूसरे को कितना मिलेगा, 45। दूसरे को 45 वोट मिलेंगे। तो मान लीजिए तो अब तो वैध मत कितना बचा है हम लोग के पास, 6000 बचा है। अब 6000 का 45% निकाल देंगे, चूंकि दूसरे का पूछ रहा है, दूसरे उम्मीदवार का। तो 45 बटा में 100, 00 से 00 कटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2700। यानी दूसरे उम्मीदवार को 2700 मत मिले। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये 4500 आया कैसे, 5500 मिला था एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को 5500 मिला तो 100 में से 55 घटा देंगे तो 45 बचेगा। तो 45 जो है दूसरे को मिला और वैध मतों की संख्या कितनी है, 6000 है टोटल। तो 6000 का 45% कितना होगा, तो 2700। यही वोट जो है दूसरे को मिला है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं टाइप 23। चलिए हम लोग टाइप 23 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है टाइप 23 में कि यदि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 12.1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे वर्ष में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए तो उस गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 3600 हो जाएगी। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, चलिए तब देखते हैं कैसे बनता है ये सवाल। कह रहा है कि गांव की जनसंख्या जो है पहले वर्ष में कितना बढ़ती है, 12.1/2%। पहले वर्ष में 12.1/2% पहले वर्ष में बढ़ती है और दूसरे वर्ष में कितना बढ़ती है, 33.1/3%। 33.1/3% वृद्धि हो रही है। ध्यान देना है, वृद्धि होगी तो ऊपर की तरफ इस तरह चिन्ह लगा देंगे। ये प्रथम वर्ष है
और ये जो है द्वितीय वर्ष है, ये दूसरे वर्ष में बढ़ रही है। तो हम लोग परसेंटेज में क्या सीखे हैं, जब भी पूर्णांक में दिया रहा है तो उसका फ्रैक्शन कर लीजिए। तो फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा हमारा 12.1/2 का फ्रैक्शन क्या होगा 1/8, और 33.1/3 का फ्रैक्शन क्या होगा 1/3 होगा। फ्रैक्शन निकालना हम लोग पीछे क्लास में सीख चुके हैं, कैसे फ्रैक्शन निकाला जाएगा। अब यहां पर क्या देखना है कि एक जनसंख्या है पहले की और एक है जनसंख्या बाद की, यही दिया है, एक पहले की और एक बाद की जनसंख्या। तो पहला हम लोग देखते हैं 1/8, तो 8 जो है हमारी मूल संख्या है, यानी जनसंख्या कितनी थी पहले थी 8, लेकिन 12.1/2% बढ़ गई। मतलब 8 का 12.1/2% कितना होता है 1 होता है, तो 8 में 1 बढ़ गई तो कितना हो गई 9। इसी तरह हम दूसरे साल में आएंगे तो 3 क्या है हमारी, ये पहले जनसंख्या थी, और इस 3 का 33.1/2% बढ़ गई, मतलब 3 से कितना हो गई 4 हो गई इस गांव की जनसंख्या। तो अब देखेंगे अगर कोई कट रहा होगा तो इसमें कटा देंगे, 4 से कटाएंगे 2 बार में, 3 से कटाएंगे 3 बार में। अब इधर क्या बचा, इधर बचा 2 और इधर बचा 3। अब हम क्या देखेंगे कि पहले जनसंख्या हमारी कितनी 2 थी, इस हिसाब से पहली जनसंख्या थी 2 और बाद में कितनी हो गई 3, यानी बढ़ने के बाद 3 हुई है। लेकिन सवाल कह रहा है कि बढ़ने के बाद 3 नहीं हुई है, 3600 हुई है। कितनी 3600, कितना गुना 1200 गुना, 12 × 36 1200 गुना। तो पहले की जनसंख्या पूछ रहा है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, वर्तमान में कितनी थी, वो तो 2 साल बाद है, वो तो 2 साल के बाद की जनसंख्या है। लेकिन पूछ रहा है कि पहले यानी वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी, ताकि वो बढ़ के उतनी हो गई है। तो पहले भी जनसंख्या हमारी 2 ना होकर के 1200 गुना ज्यादा थी, मतलब 12 दूनी 2400 थी। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप 24। चलिए हम लोग देखते हैं अब टाइप 24, और टाइप 24 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16.2/3% बढ़ जाती है और दूसरे साल के अंत में 37.1/2% घट जाती है, तथा तीसरे साल के अंत में 57.1/7% बढ़ जाती है, तो उस गांव की जनसंख्या 2,20,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, यही सवाल है आप लोग का। सवाल क्या कह रहा है, गांव की जनसंख्या 3 साल की बात बता रहा है, प्रथम साल, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, मतलब 3 साल जनसंख्या में बदलाव आ रहा है। तो प्रथम साल जो है कितना 16.2/3%, 16.2/3% क्या होती है, बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ चिन्ह लगा लेंगे हम लोग। दूसरे साल की बात करते हैं तो 37.1/2% क्या होती है, घट जा रही है। और तीसरे साल की अगर बात करें तो 57.1/7, 57.1/7% ये क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग पीछे क्लास में फ्रैक्शन निकालना सीख चुके हैं। तो पहले वाले का फ्रैक्शन कितना होगा, 16.2/3% का फ्रैक्शन जो होगा वो 1/6 होगा। 37.1/2 का जो है
फ्रैक्शन क्या होगा, 3/8 होगा, और इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 4/7 होगा। अब बात कर रहा है 3 साल का, कितने साल का, 3 साल। तो पहले और बाद में, पहले जनसंख्या थी 6, बढ़ रही है, तो 6 में 1 बढ़ी तो कितना हो गई, 7 हो गई बाद में। पहले कितना थी इसमें, 8, लेकिन यहां पर घट रही है कितना, तो 8 का 37.1/2% 3, तो 8 से 3 घटा कितना, 5। फिर यहां आएंगे तीसरे साल में, तो पहले थी 7, अब जो है बढ़ रही है, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। अब कट रहा होगा तो कटा देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा, गुणा कर देंगे आपस में, 8 छक 48, और यहां पर 11 पचे 55। तो जनसंख्या क्या थी, पहले क्या मिली, 48 थी, और बाद में जनसंख्या मिली 55। लेकिन कह रहा है कि बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी, 55 नहीं, कितना हो रही है, कितना दिया है, 2,20,000, 2,20,000। मतलब कितना गुना है, भाग देके देख लेंगे, 4,000 गुना है। कितना गुना, 4,000 गुना। तो बढ़ी हुई जनसंख्या 4,000 गुना है, तो वर्तमान यानी जो पहले जनसंख्या थी वह भी 48 न होकर के 4,000 गुना ज्यादा थी। मतलब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1,92,000, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत आसानी से बन गया। देखें आप लोग, तो फ्रैक्शन विधि को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहां भी पूर्णांक में आए, बटा में आए, तुरंत फ्रैक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप 25। टाइप 25 क्या कह रहा है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 25। और टाइप 25 में सवाल क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 37.1/2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 16.2/3% की कमी, तथा तीसरे वर्ष के अंत में 9.1/11 की प्रतिशत की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 50,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें भी जो पीछे सवाल हम लोग बनाए, इसके पिछला सवाल जो था सेम वही सवाल है। इसमें किया क्या है कि एक साल मतलब प्रथम साल में वृद्धि हुई है और आगे के दोनों साल में कमी हुई है। तो इसमें भी 3 साल की बात कर रहा है, कितने साल की, 3 साल की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये प्रथम साल, द्वितीय साल और तृतीय साल। पहले साल में कितना दिया है, 37.1/2, 37.1/2%। और दूसरे साल में क्या दिया है, 16.2/3, 16.2/3%। और तीसरे साल में 9.1/11, 9.1/11%। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। सबसे आसान, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 3/8। अगर इसका फ्रैक्शन देखा जाए तो कितना होगा, 1/6। और इसका फ्रैक्शन देखा जाए तो क्या होगा, 1/11। अब ध्यान क्या देना है, ये बढ़ रही है, ये घट रही है, ये भी घट रही है। तो पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या, इसमें पहले कितना थी, 8, चूंकि ये बढ़ रही है तो 8 3 11। यहां पहले कितनी थी, 6,
लेकिन घट रही है, तो 6 में से 1 गया 5, यहां पर पहले थी 11, इसमें भी घट रहा है तो 1 घटेगा तो यहां हो जाएगी 10। अब जो कटेगा उसको कटा देंगे। देख लीजिए अगर कोई कट रहा है तो, कोई कट रहा है, कटाइए। 2 से 5 और 2 से 4। अब तो नहीं कटना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको गुणा कर लेंगे। 11 से 11 कट जाएगा तो 5 5 25, और यहां देखेंगे तो 4 छक्का 24। अब हमारा क्या मिला, पहले जनसंख्या जो थी 24, बढ़ने के बाद कितनी हो गई 25, लेकिन सवाल कह रहा है कि 25 नहीं बढ़ी है, कितना बढ़ी है 50,000 बढ़ी है। 5 पे 4 जीरो, तब देखेंगे कितना गुना है 2 और 3 जीरो, 2000 गुना है। कितना गुना 2000 गुना। तो बढ़ी हुई जनसंख्या जो है वो 2000 गुनी है, तो पहले भी 24 ना होकर के ये भी 2000 गुनी होगी। मतलब कितना 24 दूनी 48,000। पहले जनसंख्या 48,000 थी, बढ़ करके कितना हुई है 50,000 हुई है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, एकदम आसानी से बन जाएगा। केवल क्या करना है, फ्रैक्शन आप लोग को सही से निकाल लेना है। फ्रैक्शन गलत नहीं हुआ तो कभी ये गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 26। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 26, और आज का ये अंतिम सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यदि आज से 3 साल बाद ये जनसंख्या 18,522 हो जाएगी, तो वर्तमान में जनसंख्या, अभी जो जनसंख्या है कितनी होगी। देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा ये। पहले सवाल को समझिए। कह रहा है कि अभी जो है जनसंख्या कुछ रही होगी, वो जनसंख्या मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है कि ये जो जनसंख्या, जो ही वर्तमान जनसंख्या है, इस जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, और 3 वर्ष बाद वो वृद्धि होकर कितना हो जा रही है 18,522 हो जा रही है। तो कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, परसेंटेज को लेंगे, जो पीछे सवाल में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, 5% की दर से बढ़ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे फ्रैक्शन निकलता है, 5/100, और परसेंट के लिए भी 100, सॉरी 5/100 ही होगा। 5 एकम 5, और ये 20 बार में, तो क्या आ गया फ्रैक्शन हमारा 1/20। तो एक जनसंख्या पहले की यानी वर्तमान जनसंख्या, और एक जनसंख्या बाद की है। तो पहले जनसंख्या चूंकि हर साल 5% ही बढ़ रहा है, तो 3 बार इसको लिखेंगे, 3 साल की बात है। तो पहले थी 20, और 20 से बढ़कर क्या हो गई 21, फिर 20 से 21, और फिर 20 से 21। अब यहां पर कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। इसको गुणा करेंगे 3 बार, 21 गुणे 21 गुणे 21, तो 9261, और इसको गुणा करेंगे तो 8,000, मतलब 8000।
अब हम लोग देखेंगे कि पहले जनसंख्या कितनी थी 8000, बढ़ने के बाद कितनी हो गई 9261। लेकिन सवाल कर रहे कि 9261 नहीं है, कितनी दी गई है 18522। 18522 कितना गुना है तो 2 गुना। तो वर्तमान जनसंख्या भी हमारी 8000 ना होकर के इसकी 2 गुना होगी, मतलब कितना 16000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। आज यही पे हम लोग क्लास समाप्त कर रहे हैं।